Hello everyone, my name is Brahmavaya Sahu and welcome back to my channel Failure with Physics। तो हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 8 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है जिसमें कि हम लोगों ने मोशन इन ए प्लेन का और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 1988 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो इस लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ मोशन का प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर होगा आपका पार्ट 1 जिसमें कि हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्लाइड्स डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइंड प्लेन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंक्लाइंड प्लेन है, दो केसेस है। एक केस में स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और दूसरे केस में आपका जो प्लेन है वो सेम प्लेन है दोनों, बट पहले केस में स्मूथ है, दूसरे केस में रफ है, दूसरे केस में रफ है। स्मूथ मान लेते हैं इसको, स्मूथ सरफेस, ये रफ। रफ मतलब इसमें फ्रिक्शन होगा। ये डिस्टेंस सेम है एस, ये डिस्टेंस सेम है। ओके, अब बताइए यहाँ पे अगर एक बॉडी है वो स्लाइड करता है डाउन नीचे तक, तो इस पे स्मूथ है तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा? यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी नीचे है, ये एंगल थीटा है। और ऐसे लगेगा आपका एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो नीचे लगेगा आपका एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन लगेगा आपका म्यू एन, म्यू एन। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल कितना है यहाँ पे? नॉर्मल है आपका एम जी कॉस थीटा, बिकॉज ओनली इस प्लेन पे मूव करेगा बॉडी, तो इस डायरेक्शन में एन इक्वल टू एम कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एन, म्यू एन इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू एम जी कॉस थीटा। तो बोला गया कि दोनों में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टाइम जो लगता है, ओके, इसमें जो टाइम लगता है स्मूथ में, वो टाइम इलेक्ट्रिस्टिक T1 है, ये है T2। जो T1 है, जो T1 है ट्वाइस द टाइम इट टेक्स स्लाइड्स डाउन द सेम डिस्टेंस एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर T1 लगता है तो यहाँ पे 2T1 लगता है। क्या लगता है? 2T1, मतलब T2 इक्वल टू 2T1। अब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एस इक्वल टू क्या होगा? हाफ। यहाँ पे हो जाएगा A1 T1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा A2 हाफ A2 T2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपका आएगा T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? A2 बाय A1। A2 कितना है? A2 है आपका जी साइन थीटा, नीचे लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है? माइनस म्यू जी कॉस थीटा। A1 कितना है? A1 है आपका जी साइन थीटा, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए आप। जी कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना आएगा? जी साइन थीटा आएगा, जी साइन थीटा। सो आपका यहाँ पे T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर आ जाएगा, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो T1 जो है वो कितना है? T1 बाई T2 हम करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 1/4 साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो आपका यहाँ पे म्यू कॉस थीटा आ जाएगा 3/4 ऑफ साइन थीटा। तो आप लोग यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/4 साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा हो गया। तो साइन पुट कर देते हैं ना वैल्यू इसका, म्यू इंटू 1/√2, 45 डिग्री दिया हुआ है, 3/4 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, म्यू आपका आ जाएगा 0.75, 0.75। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं, ये है आपका ट्रिक। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्सप्लोड्स एट रेस्ट इनटू 3 फ्रैगमेंट्स विथ मासेस 1:1:3। अगर टोटल मास 5 kg है और 1:1:3 पे अगर ब्रेक करता है तो m1 कितना होगा? 1 kg। m2 होगा आपका 1 kg और m3 कितना होगा? 1 kg होगा। कितना होगा? 3 kg होगा। 3 kg। तो फ्रैगमेंट्स देखो, इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपका 0। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 0। आफ्टर एक्सप्लोजन होने के बाद वो एक पार्ट है, वो 2 पार्ट जो है वो ऐसे ट्रैवल करते हैं। ये m1 है, ये m2 है, v वेलोसिटी। तीसरा पार्ट ऐसे ट्रैवल करता है। मान लेते हैं इसका मोमेंटम p3 है, मोमेंटम इसका v3 है और 3m मास। ओके, तो यहाँ पे अगर तीनों का मोमेंटम लिखते हैं तो p1 प्लस फाइनल मोमेंटम क्या होगा? p1 प्लस p2 प्लस p3, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। अभी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं एक्ट करेगा तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब p1 प्लस p2 प्लस p3 इक्वल टू 0। तो p3 कितना आएगा आपका? -p1 माइनस p2 p1 और p2 परपेंडिकुलर है तो p3 आपका आ जाएगा, p3 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका आएगा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर रूट। अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं तो कितना आएगा? ये p3 इक्वल टू आएगा आपका 1 इंटू वेलोसिटी दिया हुआ 21, 1 इंटू 21 स्क्वायर रूट। तो p3 हम लिख सकते हैं m3v3 इक्वल टू 21√2। m3 कितना है? 3 इंटू v3 इक्वल टू 21√2। सो v3 आपका आ जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर ए वर्टिकल फायरिंग। एक रॉकेट है 600 kg, उसका मास है, क्या है? मास 600 kg, m इक्वल टू 600 kg। तो ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? mg। ओके, एग्जस्ट स्पीड इज 1000 मीटर पर सेकेंड। एग्जस्ट स्पीड मतलब vr कितना है? 1000 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड रेट ऑफ मास इजेक्टेड, रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल, अगर ऐसा कहीं पे दिया होगा तो वो dm/dt पूछा गया है। टू सप्लाई थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स होता है, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो vr dm/dt माइनस वी आर। ओके, तो यहाँ पे पूछा ओवरकम द वेट को ओवरकम मतलब क्या हुआ कि थ्रस्ट फोर्स जितना लगेगा वो वेट को ओवरकम करेगा। मतलब जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? mg। वो क्या लगेगा? mg। तो वी आर इंटू dm/dt इक्वल टू, ये वेलोसिटी ऑफ एग्जस्ट गैस का है। ओके, mg। तो dm/dt क्या आएगा? dm/dt आपका आएगा mg/vr। mg/vr कितना आएगा? m कितना दिया हुआ है? 600। ग्रेविटी का मतलब 10 और vr का मतलब vr आपका है 1000। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 6 kg पर सेकेंड। ये dm/dt है। गैस इजेक्ट होगा कितना? 6 kg पर सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ हमने मेंशन नहीं किया, ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड्स कर लेना है। ओके, इसको आप कंसिडर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से जा रहा है। इट्स गिवन एन इम्पल्स। इम्पल्स देते हैं तो क्या होता है? वो वेलोसिटी चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? m v1। वेलोसिटी बिकम्स v2, तो फाइनल मोमेंटम m v2। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? j इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। ओके,
जे एक वेक्टर क्वांटिटी है इम्पल्स, तो P2 माइनस P1 अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो mv2 माइनस v1, आंसर आपका हो जाएगा डी, mv2 माइनस v1 इक्वल टू इम्पल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन मिल्क चर्न क्रीम गेट्स सेपरेटेड ड्यू टू। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से। जब हम मिल्क को चर्न करते हैं, ओके, क्रीम जो होता है वो मान लीजिए ऐसे मिल्क है यहाँ पे, ओके, तो हम जब इसको ऐसे घुमाते हैं, ओके, तो क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल है वो ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है पार्टिकल के ऊपर, बाहर एक फोर्स लग रहा है, तभी तो ये हेवियर पार्टिकल बाहर जा रहा है। तो बाहर कौन सा फोर्स लगता है, इनवर्ड फोर्स जो लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, आउटवर्ड जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो आउटवर्ड होता है, एफ सी। उसकी वजह से देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mv² आर है, v²/r। जिसका मास ज़्यादा उसका उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा। तो जो हैवियर पार्टिकल होता है मिल्क का, वो लोग बाहर चले जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ जाते हैं, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, हैवियर पार्टिकल बाहर रहते हैं, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो हो ही नहीं सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। एक टेबल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये टेबल है, ओके, थोड़ा टेढ़ा टेबल बन गया, तो इसको सही से बनाते हैं। हाँ, एक टेबल दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे एक चेन रखा हुआ है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.25। द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग। देखो ये बोला है कि एक चेन है, ओके, यहाँ पे, तो इसमें बोला गया है कि आपका जो चेन ऐसे रहेगा ना, ऐसे, तो हम मैक्सिमम कितना पार्ट को यहाँ पे हैंग करें ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे, इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं कि चेन का जो लेंथ है, चेन का जो लेंथ है वो है आपका एल, कैपिटल है। मान लेते हैं कि एक्स पार्ट जो है नीचे है, तो ऊपर कितना रहेगा, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। अब इन दोनों का मास निकालेंगे, ओके। तो एक्स पार्ट पे जो मास होगा, एक्स पार्ट पे जो मास होगा, पहले मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, एम बाय एल, मास पर यूनिट लेंथ। तो एक्स पार्ट पे जो मास होगा वो होगा एम बाय एल इंटू एक्स। एल माइनस एक्स पार्ट पे जो मास होगा वो होगा आपका एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। अब ये स्टेबल क्यों है, देखिए ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, तो नीचे फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स, एम जी, मतलब एम बाय एल, एल माइनस एक्स इंटू जी। तो इतना फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, मान लेते हैं ये वेट है डब्लू, तो ये भी वेट होगा। इसको अपोज कौन कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है ऐसे। तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो म्यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू एन इक्वल टू हो जाएगा वेट, तभी तो ये बैलेंस रहेगा, तभी तो ये बैलेंस कंडीशन पे रहेगा। म्यू एन मतलब यहाँ पे जो मास है उसका नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू कितना हो जाएगा आपका एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू, ये एक्स है ना, ये एक्स, एम बाय एल इंटू एक्स जी, एक्स जी। अभी इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इक्वेशन आपका आएगा, देखिए एम बाय एल इक्वल एक्स जी इक्वल टू म्यू एम बाय एल, एल माइनस एक्स जी, जी जी कैंसिल, एम एम कैंसिल, एल एल कैंसिल, एक्स इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स, म्यू इंटू एक्स। तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, म्यू बाय म्यू प्लस 1 इंटू एल। तो कितना पार्ट हैंग करेगा, मतलब एक्स बाय एल, कितना परसेंटेज हैंग करेगा, मतलब एक्स बाय एल इंटू 100। तो म्यू म्यू बाय म्यू प्लस 1 इंटू 100।
तो कितना दिया म्यू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 1.25 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा ये 20%। सो 20% ऑफ द पार्ट अगर हैंग करेगा तभी जो चेन है वो टेबल के ऊपर स्टेबल रहेगा, टेबल के ऊपर स्टेबल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ और दिस। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि हम लोग एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं F1, इसकी वजह से जो मोशन आएगा वो अलग आएगा, F2 का इफेक्ट अलग आएगा, F3 का इफेक्ट अलग आएगा, जितना भी फोर्स लगाते हैं तो इसका इंडिविजुअली इफेक्ट आएगा, बट नेट जो आएगा इनका सम आएगा, नेट जो आएगा इनका वेक्टर सम आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से, मान लीजिए F1 मैंने अप्लाई किया और F2 अप्लाई किया, तो F2 का जो इफेक्ट है वो F1 पे नहीं आएगा। F1 इंडिपेंडेंस है, क्या है, इंडिपेंडेंट है F2 से, इंडिपेंडेंट है F2 से और F3 से, F2 इंडिपेंडेंट है F1 और F3 से। तो ये हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ एक रिलेशन देता है। क्या है सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt चेंज मोमेंट। मतलब सेकेंड लॉ ये बताता है कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, मतलब फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो इफेक्ट को बताता है। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ आपका बताता है रिएक्शन को बताता है, मतलब हमने एक फोर्स अप्लाई किया, उसका रिएक्शन क्या आया, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस जो फोर्स का बताता है वो बताता है फर्स्ट लॉ, इसको आप याद रखिएगा, ये 1991 का क्वेश्चन है। ओके, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर ए कार इज मूविंग along a straight horizontal road with a speed of 72 km per hour with the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.5। म्यूएस कितना दिया है 0.5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एफ एल इक्वल टू म्यू एम जी हियर होता है, मतलब म्यू एन होता है, यहाँ पे एम जी हो जाएगा। ओके, तो बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इनिशियल स्पीड कितना है देखो, मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड करते हैं, तो 72 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड है, तो इसको 72 इंटू 5/18 तो हो जाएगा ये आपका, तो इनिशियल स्पीड आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनली स्टॉप हो जाएगा v इक्वल टू 0। कितना है, फ्रिक्शन तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे u v 0 s निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, अगर हम लोग इसको अप्लाई करें तो v कितना हो गया, v आपका हो गया 0, u कितना हो गया, u हो गया आपका 20, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपका जो एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन होता है माइनस म्यू जी, क्योंकि एफ इक्वल टू इसको एम ए कर देते हैं, रिटार्डेशन फोर्स, तो माइनस म्यू जी हो जाएगा आपका, यहाँ पे पुट कर लो 2 इंटू माइनस म्यू जी, म्यू मतलब कितना दिया हुआ 0.5, जी मतलब 10, जी मतलब 10 इंटू एस, तो 400 बाय 2 इंटू 0.5 इंटू 10, 5 इक्वल टू एस, तो एस का वैल्यू कितना हो गया 40 मीटर, तो 40 मीटर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए monkey is descending from the branch of a tree with constant acceleration if the braking strength of the branch is 75% of the weight of the monkey। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब कि जैसे कोई भी मान लेते हैं, कोई केबल है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या है, उसका टेंशन कितना है। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम कितना टेंशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना टेंशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वो होता है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे बोला कि मंकी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब ऐसे, ये एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है मान लेते, तो क्या होगा, मंकी अगर ये है मान लो, टी ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है एम जी, और नीचे जा रहा है एम ए से, तो मैं लिख सकता हूँ क्या एम जी माइनस एम ए इक्वल टू, सॉरी एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो टी कितना है एम जी माइनस ए,
तो मैक्सिमम टेंशन कितना जाएगा, 75% ऑफ द वेट, 75% ऑफ द वेट। वेट कितना है 75 मतलब 3/4 ऑफ द एम जी इक्वल टू एम जी माइनस ए, एम एम कैंसिल। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका g/4। अगर g/4 से नीचे आएगा तभी ही आपका जो इजीली वो स्लाइड कर पाएगा विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच। ओके, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, A block has been placed on an inclined plane with an angle of theta. Block slides down the plane at a constant speed. The coefficient of the current equation. देखिए, मान लेते हैं कि ये एक स्लाइड है, ओके, इंक्लाइंड प्लेन है, एक ब्लॉक है यहाँ पे, वो स्लाइड करता है कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट। तो पहली बार ये मान लेते थीटा है, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ये लगेगा एम जी, ये आपका हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये थीटा है ना, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो एन ऊपर लगेगा, और क्योंकि इनको फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन। तो ये मूव नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब क्या है कि एम जी साइन थीटा जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपका फ्रिक्शन के, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी, सो मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब आपका रेस्ट पे नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। ओके, तो एम जी साइन थीटा म्यू एन हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम एम कैंसिल, जी जी कैंसिल। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, म्यू हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा म्यू के इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, मतलब dm/dt दिया हुआ है, dm/dt कितना दिया हुआ है, 1 kg पर सेकेंड। द फ्यूल इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर दिया हुआ है, मीटर कर लीजिए पहले। तो वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 60,000 मीटर पर सेकेंड। फोर्स पूछा है, तो फोर्स क्या होता है, एफ टी इक्वल टू वी डी एम बाय टी टी, सिंपल। सो वी डी एम बाई टी कितना होगा, 60,000 इंटू वन, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 60,000 न्यूटन, ऑप्शन बी। इतना फोर्स रहेगा रॉकेट के ऊपर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ जब बुलेट जो है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है, वो है 200 ग्राम, मतलब कितना 0.2 kg। गन हैज मास ऑफ गन इक्वल टू हाउ मच, 1 kg। बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंड्स। देखिए, हम लोग जब गन को बुलेट के हम लोग जब फायर करते हैं, बुलेट का हम लोग जब फायर करते हैं तो बुलेट जाता है आगे वीबी से, गन जाता है पीछे वीजी से, बिकॉज अब मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी देयर। सो एम बी वी बी विल बी माइनस ऑफ एम जी वी जी, क्योंकि डायरेक्शन इसका अपोजिट है। तो वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होता है, माइनस एम बी वी बी बाय एम जी। यहाँ पे हम अगर वैल्यू वगैरह पुट करते हैं तो वैल्यू वगैरह कितना कितना पुट करेंगे, माइनस 0.2 इंटू 5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास रिप्रेजेंटेड एज एफ इक्वल टू दिस। ये फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप एंड एक्सलरेट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन दिया हुआ है, पूछा गया कि मास क्या होगा। देखिए, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। बट मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड पुट करना पड़ेगा,
डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो भी होगा। ओके, फोर्स का वेक्टर फॉर्म में दिया तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा फोर्स का? मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 100 इक्वल टू 10√2 एक्सेलरेशन 1 है तो मास कितना हो जाएगा? 10√2 डिवाइड बाय 1 तो कितना हो जाएगा? 10√2 kg, क्योंकि ऑल आर गिवन इन व्हाट, ऐसा यूनिट। सो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन दिस मास। तो मास का सिंपल फॉर्मूला, फोर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन कितना 10 डिवाइड बाय मास कितना दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन कितना दिया है 1, तो कितना हो जाएगा 10 kg, 10 kg। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी रेस्ट एंड ए मास ऑफ 1 kg। सो फोर्स कितना हमने अप्लाई किया 6 न्यूटन, मास कितना है बॉडी का 1 kg। ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, ये इक्वल टू 0। फाइनली बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया कि टाइम पूछा है, कितने फोर्स के लिए हमने, कितने टाइम के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, टाइम पूछा है। यू भी ये क्या आएगा, एक्सप्रेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास 6 आ जाएगा। तो टाइम निकालना है तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें भी यू ए तीनों पता है तो पुट कर लो आप यहाँ पे 30 - 0 बाय ए कितना है 6, तो आपका आ जाएगा 5 सेकेंड। तो टाइम के लिए जो फोर्स हम उस पर अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 5 सेकेंड, तभी उसका वेलोसिटी 0 से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। हाँ सब रॉकेट कितना दिया हुआ है 5000। द एग्जस्ट स्पीड इज, एग्जस्ट स्पीड कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है इसका हम पहले लिखेंगे। ओके, टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ, देखिए अपवर्ड हमें एक एक्सेलरेशन देना है रॉकेट को, कितना देना है 20 मीटर। मतलब ये एक रॉकेट है, इसमें हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर, ओके कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ टी मान लेते हैं, थ्रस्ट फोर्स, जो कि अप्लाई करेगा गैस, नीचे लग रहा है एम जी। तो फाइनली ये ऊपर जाएगा कितने से, ए से। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यस सर नो। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया डी एम बाई डी टी। एफ टी क्या होता है भी इंटू डी एम बाई डी टी, ये आपका आ जाएगा एम जी प्लस ए, जी प्लस ए -2 है इसका पावर। ओके, तो डी एम बाई डी टी पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस इजेक्ट हुआ पर सेकेंड, मतलब रेट पूछा है, एम जी प्लस ए बाय वी एम। ओके, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा एम जी प्लस से दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, पुट करते हैं वैल्यूज 5000 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 800, तो आपका आएगा 187.5 kg पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा डी एम बाई डी टी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए वेरी स्मूथ वेज रेस्टिंग ऑन ए सरफेस विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज 0, फ्रिक्शन इज 0। ओके, once the mass is released the acceleration to be given to the wedge so that mass remains constant। देखिए इसको हम रेस्ट में रखने के लिए वेज के साथ इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए दे देते हैं, तो वेज रेस्ट पे रह जाएगा। क्यों, क्योंकि वेज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि एम ए लगेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे वेज, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, विथ रेस्पेक्ट टू वेज ड्रॉ करने के लिए हम लोग सूडो फोर्स को कंसिडर करते हैं और हम लोग वहाँ पे लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमने अगर वेज को इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन से मूव किया तो इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगेगा एम ए।
तो इसको हम अगर हम लोग मान लेते हैं ये वेज है, ओके। यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो उस रेस्पेक्ट टू वेज मतलब वेज को हमने रेस्ट पे मान लिया। अभी वेज के ऊपर ऐसे लगेगा एम ए, ऐसे लगेगा एम ए, नीचे लगेगा ग्रेविटी एम जी, ये है थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे फिक्शन तो नहीं है, ओके, बट ये वाला जो कंपोनेंट आएगा आपका एम ए का, ये हो जाएगा थीटा, तो हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। तो इसको हम अगर और एक बार ड्रॉ करेंगे ऐसा पेरिबोल डायग्राम, तो इस पे यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है एम ए कॉस थीटा, और नीचे लग रहा है क्या, एम जी साइन थीटा। अगर ये यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि ये अगर मूव भी करेगा तो ऑन द वेज ही मूव कर सकता है, ऐसे ही मूव कर सकता है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ओके। तो ऐसे अगर मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, तो ये फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स। सो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका एक्सलेशन कितना होगा। एक्सलेशन क्या होगा, जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब जी टेन थीटा, जी टेन थीटा। तो हम लोग जी टेन थीटा अगर अप्लाई करते हैं OH के ऊपर, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तभी OH के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और वो उसका कंपोनेंट जो है वो जी साइन थीटा को कैंसिल करेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, एक्सलेशन जी tan थीटा अप्लाइड टू द लेफ्ट ऑफ द OH, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1998 का क्वेश्चन है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, फोर्स दिया हुआ है ऑन द बुलेट, कितना दिया हुआ है, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम है, एफ इन न्यूटन टी इन सेकेंड। फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सून इट लीव्स द बैरल, व्हाट इज एवरेज इम्पल्स। देखिए इम्पल्स कब होता है, जब फोर्स एक्ट कर रहा है, जब फोर्स एक्ट कर रहा है उसमें जितना मोमेंटम चेंज होता है। तो फोर्स कब तक एक्ट कर रहा है, जब तक बुलेट गन के अंदर था, गन के अंदर था, मतलब बुलेट जब बैरल को पास करेगा फोर्स लगना बंद हो जाएगा। मतलब हमें पूछा गया कि जब बुलेट बैरल के अंदर है तब तक फोर्स लगेगा, बुलेट के जब बुलेट बाहर चला जाता है तो फोर्स जीरो हो जाता है। मतलब कब बुलेट बाहर जाता है, जब फोर्स जीरो हो जाता है। कब फोर्स जीरो होता है, देखते हैं, -2 × 10⁵ टी। तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 × 10⁻³ सेकेंड, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इतने टाइम के बाद फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली टाइम के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इम्पल्स निकालेंगे, इम्पल्स, तो क्या करेंगे, अगर चेंज होता है एक चीज़ टाइम के किसी भी फंक्शन के साथ, ओके, तो इम्पल्स क्या होगा, J = F.dt, F.dt। तो क्या होगा, इनिशियली टाइम जीरो था, जब इसको लीव करेगा तो टाइम कितना होगा, -3। F कितना है, 600 -2 × 10⁵ t, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to 3 × 10⁻³ सेकेंड, ओके और नो, यस। तो जे आपका जो आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 600t -10⁵ t², इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 to 3 × 10⁻³ तो 600 × 3 × 10⁻³ माइनस 10⁵ × 9 × 10⁻⁶। तो इम्पल्स आपका हो जाएगा यहाँ पे 1.8 -0.9 इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। तो इतना इम्पल्स जनरेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय थ्रेड, ए मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय थ्रेड,
ओके। लिफ्टेड अप, पहले केस में उसको ऊपर लिया गया एक्सेलरेशन से, और दूसरे केस में लिया गया है कि उसको नीचे लिया गया एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे नीचे mg लग रहा है दोनों केस में। तो पूछा कि टेंशन का रेशियो क्या होगा। मान लेते टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2। इसमें ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। यहाँ पे नीचे जा रहा है तो एम जी ज़्यादा होगा, एम जी माइनस T2 इक्वल टू एम ए। तो T1 कितना हो जाएगा, एम जी प्लस है, क्योंकि एक्सलेशन दोनों का सेम है इसलिए मैंने ए लिखा है। और T2 कितना हो जाएगा, एम जी माइनस ए। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे T1/T2, तो वो आपका आ जाएगा कितना, एम जी प्लस ए बाय एम जी माइनस ए। तो सिंपली जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9.8, क्योंकि दिया नहीं है मतलब 9.8। ओके, तो 9.8 यहाँ पे आप पुट कर लीजिएगा। तो 9.8 प्लस 4.9 डिवाइड बाय 9.8 माइनस 4.9, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3:1 है, 3:1। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। सिंपल बात है, कोई ऊपर जाता है एक्सलेशन ए से तो टेंशन होता है एम जी प्लस ए, नीचे जाता है तो जी माइनस ए सिंपली। और T1/T2 का रेशियो सीधा पूछा जाएगा ऐसे, तो बोल जाएगा जी प्लस ए बाय जी माइनस ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है, इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विथ ए वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, 210 न्यूटन, द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द रेट, अगर कहीं पे आपने सुना रॉकेट केस में तो वो dm/dt पूछा गया है। क्या पूछा गया है, dm/dt। ओके, dm/dt। वेलोसिटी कितना दिया गया है, 300 मीटर पर सेकेंड। फोर्स, फोर्स दिया गया है आपका 210 न्यूटन, थ्रस्ट फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, चेंज मोमेंटम होता है, चेंज मोमेंटम होता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फोर्स क्या होगा, d/dt ऑफ एम भी होता है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये खाली आपका आ जाएगा v/dt। तो 210 इज इक्वल टू भी कितना है, भी है आपका 300 इंटू dm/dt। तो dm/dt आपका आ जाएगा यहाँ पे, dm/dt कितना आएगा, 210 डिवाइडेड बाय 300। तो ये आपका आ जाएगा 0.7 kg पर सेकेंड। तो जब फ्यूल है, फ्यूल वो कंबशन होगा, कंबशन एट द रेट ऑफ 0.7 kg पर सेकेंड। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन डिस्कशन ख़त्म होता है। तो हमने 1988 से लेके 1999 तक का 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग बाकी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।